नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी है एक कार्टून शो की जिसने दुनिया को आने वाले समय की झलकियाँ दिखाईं। मैं बात कर रहा हूँ द सिम्पसन्स की। द सिम्पसन्स भविष्य देखने वाला टीवी शो। जब 1989 में द सिम्पसन्स पहली बार टीवी पर आया तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये सिर्फ हंसाने वाला शो नहीं बल्कि आने वाली घटनाओं को पहले ही दिखाने वाला एक अजीब सा दर्पण बन जाएगा। शुरुआत में तो हम सब होमर सिम्पसन की बेवकूफ़ी और बार्ट की शैतानियों में ही खोए रहते थे, पर जैसे जैसे समय बीता लोगों ने गौर किया कि अरे, इस शो में जो बातें मजाक में दिखाई जाती हैं वो तो हकीकत बनती जा रही हैं। आपको याद है डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनना? इसे 2000 में बार्ट टू द फ्यूचर नाम के एपिसोड में मजाक बनाकर दिखाया गया था और 2016 में ये सच हो गया। एक और एपिसोड में फॉक्स चैनल पे लिखा था अ डिवीजन ऑफ वॉल्ट डिज्नी, और कुछ सालों बाद डिज्नी ने सच में फॉक्स को खरीद लिया। एप्पल वॉच के आने से 20 साल पहले ही सिम्पसन्स ने दिखा दिया था कि भविष्य में लोग घड़ी से बातें करेंगे। यहाँ तक कि गेम ऑफ थ्रोन्स का विनाशकारी अंत भी सिम्पसन्स ने सालों पहले ही दिखा दिया था। अब लोग सोचने लगे ये सब बस इत्तेफाक है या फिर इस शो के पीछे कोई गहरी साजिश है। क्या द सिम्पसन्स बनाने वाले टाइम ट्रैवलर हैं या फिर वो हमें सच्चाई दिखाते हैं बस हंसी के पर्दे में लपेटकर। वो रहस्यमयी टेप डेड बार्ट। इन्हीं सवालों के बीच इंटरनेट पर एक भयानक अफवाह फैलने लगी। एक ऐसा एपिसोड जो कभी टीवी पर चला ही नहीं, जो सिम्पसन्स के शुरुआती सीजन में बना तो था लेकिन फॉक्स ने उसे बंद कर दिया। इस एपिसोड का नाम था डेड बार्ट। एक रेडिट यूजर ने दावा किया कि उसे फॉक्स के एक पुराने स्टाफ से एक VHS टेप मिली थी। उस पर सिर्फ नाम लिखा था S1E1 डेड बार्ट लॉस्ट कट। उस यूजर ने जैसे ही टेप चलाई स्क्रीन पर सिर्फ शोर और एक ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो था। और फिर सीन शुरू होता है। बार्ट एक प्लेन में बैठा है और अचानक खिड़की खुलती है, बार्ट गिरता है और स्क्रीन काली हो जाती है। इसके बाद के हर सीन में भयानक सन्नाटा था। कोमर, मार्ज और लिसा सब अलग अलग कोनों में बैठे थे, आंखें सूनी, चेहरे पर कोई भाव नहीं। मार्ज दीवार पर सिर मार रही थी, लिसा कांप रही थी और होमर की आंखों से कुछ काला तरल बह रहा था। शो की एनिमेशन डरावनी और टूटी बिखरी हुई लग रही थी। सबसे डरावना हिस्सा आखिर में आया। बार्ट की लाश जमीन पर पड़ी थी। कैमरा धीरे धीरे उसकी ओर जूम करता है और फिर अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो स्क्रीन की ओर देखता है एक अजीब सी मुस्कान के साथ और फिर फुसफुसा कर कहता है सी यू सून, और स्क्रीन काली हो जाती है। ये टेप कभी फॉक्स ने नहीं मानी और मैट ग्रोएनिंग, शो के क्रिएटर, ने इस पर कोई बयान नहीं दिया। लेकिन रेडिट और डार्क वेब पर इस एपिसोड के टुकड़े, स्क्रीनशॉट्स और कुछ क्रीपी ऑडियो क्लिप्स आज भी घूम रहे हैं। द स्प्रिंगफील्ड प्रोफेसी 2027 का कोड। बहुत से लोग मानने लगे कि सिम्पसन्स एक साधारण शो नहीं है। कुछ साजिश सिद्धांत वाले दावा करते हैं कि सिम्पसन्स इल्यूमिनाटी से जुड़ा हुआ है। शो के हर एपिसोड में छिपे हुए प्रतीक होते हैं जो एक ही मैसेज बार बार दोहराते हैं, प्रिपेयर, तैयार रहो। और जब इन प्रतीकों को जोड़ा गया तो एक चौंकाने वाला साल सामने आया, 2027। एक रेडिट यूजर ने दावा किया कि सिम्पसन्स का एक और अधूरा स्क्रिप्ट मिला है। नाम था द स्प्रिंगफील्ड प्रोफेसी। इस स्क्रिप्ट की कहानी तो डेड बार्ट से भी ज्यादा अजीब थी। कहानी ऐसे शुरू होती है। लिसा को एक भयानक सपना आता है जहां एक आवाज कहती है ब्लैकआउट 2027, प्रिपेयर। लिसा हड़बड़ाकर उठती है और दीवार पर लिखती है 2027, डार्कनेस इज कमिंग। अगली सुबह स्प्रिंगफील्ड की बिजली गुल हो जाती है। ना टीवी, ना इंटरनेट, बस अंधेरा। तभी शहर के हर टीवी स्क्रीन पर एक मैसेज चमकता है, वॉच अलोन। कोमर को न्यूक्लियर प्लांट में एक पुरानी VHS टेप मिलती है। वो उसे घर लाकर चलाता है। स्क्रीन पर खुद होमर दिखता है, लेकिन 10 साल बूढ़ा, चेहरा झुलसा हुआ। वो कैमरे की ओर देखता है और फुसफुसाता है,
अगर तुम ये देख रहे हो तो बहुत देर हो चुकी है। उसके बाद स्प्रिंगफील्ड का हर कैरेक्टर एक एक करके गायब होने लगता है। माज, मैगी, लीसा, सब। और आखिर में बचता है सिर्फ बार्ट। वो सड़क के बीचों बीच अकेला खड़ा है। आसमान में सिर्फ लाल बादल हैं और बार्ट कैमरे की तरफ देखता है। उसकी आंखें अब सफ़ेद चमक रही होती हैं और वो कहता है, सी यू इन 2027। स्क्रीन काली हो जाती है और टेप बंद हो जाती है। द सिम्पसन्स हमारी हकीकत में। स्क्रीन ब्लैक होने के बाद भी टीवी से अजीब आवाज़ें आती रहीं। लोगों ने बताया कि उन्हें सपनों में बार्ट दिखता है और वो कहता है, मुझे मत देखो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लीसा अजीब होती जा रही थी। उसने बोलना बंद कर दिया था और दीवारों पर अजीब कोड्स बना रही थी। होमर को लगा कि कोई ताकत उनके घर में मौजूद है। उसे बेसमेंट की दीवार पर लिखा मिला, द क्रिएटर सीज ऑल। फॉक्स स्टूडियोज के कुछ पूर्व एनिमेटर्स ने भी बताया कि मैट ग्रोएनिंग ने एक बार प्रोडक्शन रुकवा दिया था और कहा था, जो बना है वो सब डिलीट कर दो। ये किसी ने हमें भेजा नहीं था, ये किसी और ने लिखवाया है। सिम्पसन्स के नए एपिसोड्स में भी अजीब ग्लिचेस आने लगे, जैसे बार्ट के चेहरे पर अचानक शून्य सी मुस्कान जम जाना या किसी सीन में बैकग्राउंड में एक लंबा बिना चेहरे वाला कार्टून फिगर दिख जाना, जिसे रेडिट पर द टॉल शैडो कहा जाने लगा। लीसा ने एक दिन मार्ज को कहा, मॉम आई थिंक वी आर नॉट रियल एनीमोर, और मार्ज ने जवाब दिया, वो देख रहा है। होमर को न्यूक्लियर प्लांट में एक फाइल मिली जिस पर लिखा था एपिसोड 0, प्रोजेक्ट SP-27। अंदर पूरे स्प्रिंगफील्ड के तबाह होने की तस्वीरें थीं और आखिर में एक पेज था जहां बार्ट एक पुरानी टीवी स्क्रीन के अंदर बंद था और लिखा था, ही इज इन द लूप नाउ, वी ऑल आर। कोमर घबरा गया। प्लांट की लाइट्स बंद हो गईं और उसके कानों में एक आवाज आई, द टेप वॉज नेवर मेंट टू बी सीन। जब उसे होश आया, वो घर में अकेला था। मार्ज, लिसा, मैगी, कोई नहीं था। दीवारों पे वही पुराने प्रतीक थे, लेकिन कुछ जल रहे थे और एक धीमी आवाज गूंजी, स्प्रिंगफील्ड इज नॉट अ प्लेस एनीमोर, इट्स अ मेमोरी, करप्टेड। टीवी अपने आप चालू हो गया। उस पे वही दृश्य था। बार्ट खड़ा है सड़क के बीचों बीच, चारों ओर ग्लिच, आसमान लाल, स्प्रिंगफील्ड गायब। वो कैमरे की ओर देखता है और कहता है, द नेक्स्ट ब्लैकआउट इज कमिंग, 2027। स्क्रीन फिर काली हो जाती है। 2027, द अराइवल। अब होमर को समझ आ गया था, ये सब सिर्फ शो नहीं है, ये एक तरह का सिग्नल है। शायद कोई चेतावनी या फिर एक भविष्यवाणी जो एक कार्टून के जरिए हम तक पहुंचाई जा रही है। 2027 अब भविष्यवाणी नहीं थी, वो आगमन था। जनवरी 2027 में अमेरिका के कुछ हिस्सों में ब्लैकआउट शुरू हो गए। पोर्टलैंड, शिकागो, सिएटल, बोस्टन और लॉस एंजलिस, सब जगह बिजली गुल, इंटरनेट बंद। टीवी स्क्रीन पे एक ही संदेश बार बार चमक रहा था, वॉच अलोन, डू नॉट लुक अवे। और सिम्पसन्स के सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अचानक बंद हो गए। लेकिन कुछ यूजर्स ने देखा कि अगर आप VHS या DVD से एपिसोड प्ले करते हैं तो उनकी एंडिंग बदल गई है। हर एपिसोड के आखिर में अब बार्ट की धुंधली तस्वीर आती है और वो कहता है, वी ट्राइड टू वॉर्न यू। उसी रात आसमान में एक विशाल पीला घेरा दिखा जो कार्टून जैसा लग रहा था। वैज्ञानिकों ने कहा ये अज्ञात रेडिएशन है, पर कुछ ने दावा किया कि ये द सिम्पसन्स का सोर्स कोड है जो हमारी दुनिया में आ रहा है। और फिर स्प्रिंगफील्ड का काल्पनिक शहर जो कभी एनिमेशन में था, अब गूगल मैप्स पे दिखाई देने लगा। कुछ लोगों ने दावा किया कि अगर वहां जाएं तो हवा में सिम्पसन्स की थीम सॉन्ग धीमी और डरावनी आवाज में सुनाई देती है। एक पत्रकार उस जगह गया। उसने वहाँ एक जला हुआ घर देखा, बिल्कुल सिम्पसन्स के घर जैसा, और दरवाजे पर खून से लिखा था, ही नेवर डाइड, ही जस्ट चेंज्ड फॉर्मेट्स। अंदर एक पुरानी टीवी स्क्रीन पड़ी थी जो अपने आप चल रही थी और स्क्रीन पर बार्ट, वही बार्ट, अब बूढ़ा, आंखें काली, आवाज गहरी। और उसने कैमरे की तरफ देखा और कहा,
वेलकम टू स्प्रिंगफील्ड, पॉपुलेशन इन्फिनिट। उस पत्रकार के बाद किसी ने उस जगह से कुछ नहीं सुना। लिसा का सपना, होमर का वीडियो, डेड बार्ट का एपिसोड, सब मिलाकर एक ही पैटर्न बन रहा था। सिम्पसन्स कोई कार्टून नहीं था, वो एक जीवित चीज थी, एक लूप वाली वास्तविकता जिसमें किरदार खुद जागरूक हो चुके थे और अब वे स्क्रीन के पार आ चुके थे। 2027 अब भविष्यवाणी नहीं थी, वो आगमन था। अगले दिन एक आखिरी VHS टेप कई लोगों को डाक से मिली। उस पर बस एक लाइन लिखी थी, प्ले दिस अलोन। और जब लोगों ने वो टेप चलाई, स्क्रीन पर एक पुराना टीवी दिखा। उसमें बार्ट बैठा था, अकेला, और सामने एक खुला नोटपैड रखा था। वो पेन उठाता है और लिखता है, द नेक्स्ट एपिसोड बिगिंस व्हेन यू स्लीप। फिर कैमरा उसकी आंखों में जूम करता है और वो आंखें धीरे धीरे काली हो जाती हैं, स्क्रीन काली होती है और एक आखिरी फुसफुसाहट आती है, You were not supposed to watch this. तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, ये सिर्फ एक कार्टून है या फिर कुछ ऐसा जो हमारी दुनिया को बदल रहा है? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपके कोई सवाल या सुझाव हों तो उन्हें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।